नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लीगल पाथ। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसका नाम है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कोर्ट किसी व्यक्ति को उपस्थित अपीयरेंस कैसे इंश्योर करता है। अब तक हमने देखा था समन कैसे इशू होते हैं, वारंट कब लगता है और क्या होता है अगर कोई पर्सन बार बार कोर्ट से बचने की कोशिश करे। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 90 से लेके 93 तक, जो बेसिकली लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। सेक्शन 90, इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। सेक्शन 90 एक पावरफुल प्रोविजन है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर गया है या वो समन को ओबे नहीं कर रहा है या नहीं करेगा, तो कोर्ट सीधा वारंट इशू कर सकता है, चाहे समन के जगह पे या उसके साथ साथ। सपोज एक मैन है ए, उसको कोर्ट ने बुलाया है समन के थ्रू, पर कोर्ट को लगता है कि वो भाग सकता है या फिर वो नहीं आएगा, तो कोर्ट पर्सन ए को बोलता है समन के साथ साथ वारंट भी इशू करो। मतलब समन देने से पहले अगर कोर्ट को लगे कि हाँ वो भाग सकता है, तो समन के साथ साथ वारंट भी इशू करके, ताकि सेफ साइड रहे। इसका पर्पज है कि इंश्योर करो कि पर्सन कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाए, ताकि जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है वो ज़्यादा डिले नहीं हो। सेक्शन 91, पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ये सेक्शन थोड़ा सॉफ्ट है। कोर्ट पर्सन को बोल सकता है ठीक है अभी तुम फ्री जा सकते हो, लेकिन एक बॉन्ड साइन करो, प्रॉमिस करो कि अगले डेट पे आओगे। मतलब अगर कोई पर्सन कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो गया तो कोर्ट उसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड ले सकता है, ताकि फ्यूचर अपीयरेंस इंश्योर हो जाए। फॉर एग्जांपल, कोई एक्यूज्ड बी है, कोर्ट के सामने आया, जज बोलता है उसे तुम अभी जा सकते हो, लेकिन एक बेल बॉन्ड भर दो, अगले हियरिंग पे ज़रूर आना। अगर वो बॉन्ड भर देता है तो वो कस्टडी के बिना फ्री रहता है। इसका पर्पज़ है हर बार अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, ट्रस्ट के साथ अपीयरेंस सिक्योर कर लो या कर सकते हैं। सेक्शन 92, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब अगर कोई अपना बॉन्ड तोड़ दे, यानी प्रॉमिस किया था कोर्ट आने का पर नहीं आया, जो वादा किया था वो नहीं निभाया, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बी ने बेल बॉन्ड साइन किया था कि वो 15 नवंबर या 20 नवंबर को आएगा, पर वो नहीं आया, तो कोर्ट बोलेगा अरेस्ट वारंट इशू करो इसके अगेंस्ट में। इसका पर्पज है बॉन्ड सिस्टम का मिसयूज ना हो और कोर्ट के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहे। सेक्शन 93, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल। ये सेक्शन एक अम्ब्रेला सेक्शन है जो कहता है कि समन और वारंट के इशू, सर्विस और एग्जीक्यूशंस के रूल्स इस चैप्टर के हिसाब से सभी केसेस पर अप्लाई होंगे। मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, अलग अलग केसेस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। एक क्विक रिकैप करते हैं। सेक्शन 90, वारंट इंस्टेड ऑफ समन इफ एब्सकॉन्डिंग और डिसओबेइंग द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। 91 में दिया है बॉन्ड बेल फॉर अपीयरेंस, कोर्ट कैन टेक बॉन्ड फॉर अटेंडेंस। 92, अरेस्ट ऑन बॉन्ड ब्रीच, अरेस्ट इफ बॉन्ड कंडीशन इज ब्रोकन। और 93, द लास्ट वन, जनरली एप्लीकेबिलिटी रूल्स अप्लाई टू ऑल समन्स एंड वारंट्स। तो दिस इज वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। तो चैप्टर 6 का मेन थीम है कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपने सामने प्रेजेंट करवा सकता है, चाहे वो समन से हो, वारंट से हो या बॉन्ड के थ्रू हो। कोई भी सिस्टम तभी चलती है जब लोग कोर्ट की रिस्पेक्ट करें और अपेयर हो। और बीएनएसएस का ये चैप्टर इंश्योर करता है कि जस्टिस सिस्टम रुका ना जाए। तो फ्रेंड्स, विद सेक्शन 93 हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 6 को, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ये चैप्टर एक फाउंडेशन है
जहाँ कोर्ट सिखाता है कि प्रेजेंस इंश्योर करना भी जस्टिस का एक पार्ट है, क्योंकि अगर एक्यूज या विटनेस ही ना आए तो ट्रायल आगे कैसे बढ़ेगा। तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, जहां हम देखेंगे कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी को कैसे कोर्ट के सामने लाता है। तो रेडी रहिए नए चैप्टर के साथ नए कंसेप्ट सीखने के लिए। और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें लीगल पाथ पर, क्योंकि यहाँ लॉ सीखना इजी है। आप अभी इतने देख के आप समझ चुके होंगे, इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो हैव अ ग्रेट डे।